नमस्कार साथियों। तो आज है 19 दिसंबर 2025। दोस्तों, आज इस वीडियो में ना हम सिर्फ एक ही कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे। और इस कंपनी की शेयर की खासियत क्या मालूम है? सबसे पहली बात, ये बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। मतलब बैक टू बैक बढ़िया परफॉर्म किया है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस। दूसरा फैक्टर ये है कि ये शेयर आज लगभग 50% के ऊपर डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल जाएगा। तीसरा फैक्टर क्या मालूम है? इसको बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं। चौथा फैक्टर क्या मालूम है? इसमें एफआईएस का इनफ स्टेक है, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि छोटे कंपनी की शेयर में एफआईएस उतना एंट्री नहीं लेते। ठीक है, बड़े कंपनी हो तो अलग बात है। और पांचवा फैक्टर क्या मालूम है? ये देखिए, शेयर प्राइस बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। चलिए, कौन सी कंपनी, क्या वजह है, क्यों सोमवार इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम चर्चा करेंगे। बट साथ ही साथ दोस्तों, जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ याद रखना, देखिए यहाँ पे कोई भी शेयर मैं आपको रिकमेंडेशन या सजेशन पर्पस नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक न्यूज़ आया उसके बेस में मैं शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप इस कंपनी के बारे में जानते हैं, या हो सकता है कि नहीं जानते। एक अच्छे कंपनी को लेकर हम डिस्कशन करेंगे आगे वीडियो में, तो प्लीज आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, तो अंत तक जरूर देखना। क्योंकि देखिए, सिर्फ कंपनी का नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके डेप्थ में जाके स्टडी करना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे, न्यूज पर भी चलेंगे। बट सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी का नाम, शेयर आज आपको लगभग वही 107 रुपए के आसपास मिल जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है ये कितने रुपए चलने वाली शेयर है? ये दोस्तों 200 रुपए में चलने वाली शेयर है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। वही आपके 2024 में जुलाई तक हमने देखा था, मोस्टली स्मॉल कैप, मिड कैप अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था। तो ये शेयर भी हमने देखा था वही जुलाई, मतलब आपके इंटरम बजट के पहले पहले शेयर 200 के आसपास पहुंच गया था। 200 के ऊपर ही इसका हाई है, पर उस दिन क्लोजिंग था 200 पे, तो हम 200 रफली मान के चलते हैं। और आज की डेट में शेयर आपको लगभग 100 के रेंज पे मिल रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 48 to 50% की रेंज में डिस्काउंट वैल्यूएशन मिल रहा है। और क्या आपको पता है, ये शेयर खास करके लॉकडाउन में कितना रुपए में पहुंच गया था? मैं आपको दिखाता हूँ, आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे। ये देखिए, ये शेयर 3.5 रुपए में पहुंच गया था। कितना? 3.58 रुपीज। कब? मार्च 2020 में, जब लॉकडाउन लगा था चारों तरफ। और वहां से ये शेयर देखिए बढ़ते बढ़ते कहां से कहां पहुंच गया विद इन फ्यू ईयर्स। बस इतना बढ़िया मूवमेंट हुआ, जस्ट इमेजिन कीजिए। ओके, अच्छा, थोड़ा टेक्निकल मैं आपको जानकारी दे दी। अब चलिए, जो न्यूज है फैक्चुअल बेस पे चर्चा करेंगे। अच्छा, जीपीटी इंफ्रा शेयर जूम 13%, जो आज अर्ली ट्रेड की स्टोरी था, बट वो अलग मैटर है कि बाद में वहां पे सस्टेन नहीं हो पाया। 1804 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखना कि इसकी मार्केट वैल्यूएशन कितना है, आप खुद देख के बताइए कितना। 1.37 थाउजेंड करोड़, लगभग रफली मान के चले कि 1 से 1,500 करोड़ की रेंज पे। ठीक, और कंपनी को आज ऑर्डर कितना मिला? 1800 करोड़ के ऊपर, 1800 करोड़। एक बार मैं आपको इस ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद हम कंपनी के ऊपर थोड़ा डिटेल में डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे। तो ये देखिए, इट हैज सिक्योर्ड, कंपनी आज अनाउंसमेंट किया कि कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज 1804 करोड़ फ्रॉम मुंबई कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की तरफ से ये मिला है। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाइए आपकी इस ऑर्डर की बारे में, मतलब क्या करना पड़ेगा। देखिए, मेनली कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, खास करके मैं कहूँगा रेलवे से भी कंपनी को ऑर्डर मिलता है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा अलोंग एलबीएस मार्ग। तो आप में से कोई अगर मुंबई से हो या महाराष्ट्र से, उनको पता होगा ये जगह का नाम, मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाने के लिए, ठीक है, एलबीएस मार्ग पे, कनेक्टिंग कल्पना टाकिस कुर्ला। अच्छा, ये दो जगह को यहाँ पे मतलब कनेक्ट करने के लिए। और दूसरा हो गया आपका पंखे शाह दारगा घाटकोपर वेस्ट, ऐसा कुछ नाम है। अब जो मुंबई से, वो लोग बेटर कह पाएंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं। तो जो भी है, इन द ईस्टर्न सब द कॉन्ट्रैक्ट विल बी एक्सक्यूडेड 36 मंथ। तो टोटल यहाँ पे 3 साल मिला है कंपनी को। तो काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, आप समझ पड़ो कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनेगा तो काफी टाइम लगेगा। तो लगभग 36 महीना कंपनी को दिया गया है। ठीक है, और ऑर्डर की वैल्यूएशन भी आपको मैं बता चुका हूँ। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, तो ऑर्डर तो आपको पता चल गया। अब चलिए थोड़ा सा हम इस शेयर के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। देखिए, कंपनी मेनली टारगेट करता है कंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट को। ठीक है, मतलब जो भी आप कह सकते हो कि हाईवेज, फ्लाईओवर। और आज की डेट में देखिए, भारत एक डेवलपिंग नेशन है, लगातार डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड काम हो रहा है। चारों ओर आप देखिए, हाईवेज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, नया नया सड़क बन रहा है ना। तो उस सब से कंपनी को मिल जाता है ऑर्डर, छोटा मोटा या बड़ा ऑर्डर, जिसका आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला।
साथ ही साथ कंपनी रेलवे के लिए भी काम, मतलब रेलवे से भी जो कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस शेयर के अगर हम बारे में बात करें तो कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन है लगभग 1364 करोड़, और कंपनी की पी रेशियो कितना मालूम है, 15 के आसपास। तो कितना अंडर वैल्यू में मिल रहा है। आरओसी की अगर हम बात करें 21.9%, परफेक्ट है। छोटे कंपनी है बट काफी तगड़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 19.6। बुक वैल्यू के हिसाब से इसकी पीवी रेशियो भी उतना ज्यादा नहीं है, मे बी 2 पॉइंट समथिंग होगा। डिविडेंड देखिए काफी तगड़ा देता है, मतलब कह सकते हो कि मतलब अच्छा रिटर्न भी, अच्छा डिविडेंड भी। 2.5% को इसका डिविडेंड यील्ड है, 2.78%। ओके, 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। हाँ, ये भी फैक्ट है कि डेट फ्री नहीं है, डेट तो है कंपनी को, बट देखिए वो हम आगे चर्चा करेंगे कि कितना डेट है। बट कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्म हो रहा है। मतलब पिछले कुछ सालों की अगर आप देखेंगे कंपनी की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ, लिटरली आप कहेंगे भाई ये छोटे कंपनी थोड़ी ना है, इतना बढ़िया परफॉर्म किया है। देखिए कंपनी की 10 साल की सेल्स ग्रोथ की जो एवरेज है 12%, 5 साल की 14%, 3 साल में 21%, इस साल पे 16%। जस्ट इमेजिन कीजिए। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए सेल्स ग्रोथ से ज्यादा, तो मतलब कंपनी की मार्जिन भी काफी ब्रॉड होता है, जिस वजह से, क्योंकि देखिए अगर ब्रॉड ना होता मार्जिन तो क्या होता, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट इक्वल होता, अगर कम होता तो कम हो जाता। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखिए प्रॉफिट 10 साल में एवरेजली 38% को ग्रो किया, 5 साल में 40%, 3 साल में 49%, पिछले 1 सालों में 39%। तो ओवरऑल बात करें एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला। और फिलहाल ये 2025 से एक्चुअली स्मॉल कैप के लिए काफी खराब था, है कि नहीं, ये तो एकदम फैक्ट, मतलब मैं क्या कहूँ आपके सामने ही है। 2025 एक्चुअली स्मॉल कैप के लिए कुछ बढ़िया नहीं था, चाहे वो कितने भी अच्छे कंपनी काम करे, कुछ भी कर जाए, बढ़िया नहीं था। तो पिछले 1 साल में जिस वजह से नेगेटिव रिटर्न, अदरवाइज शायद आप जरा सोचिए कि शेयर पिछले 1.5 साल में, क्योंकि जुलाई पे इसका लाइफ टाइम हाई है, 2024 की जुलाई पे लाइफ टाइम हाई टच किया था 200, वहां से शेयर इतना नीचे आ चुका है कि अगर आपको कितना दिख रहा है, 10 साल में 14%, 5 साल में 63%, 3 साल में 58%। समझ पा रहे हो ना कि किस लेवल की शेयर है। बट हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई यहाँ पे कंपनी छोटा कंपनी है तो बहुत रिस्क भी है, ठीक है। तो सोच समझ के आगे देखना। मैं आपको कोई भी यहाँ पे सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि सर एकदम से उठा के निवेश कर, नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। डिसीजन आपके ऊपर है। अच्छा, अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखिए एक और बहुत बड़ी फैक्टर ये है कि कंपनी की प्रोमोटर के पास मेजोरिटी स्टेक है, मेजोरिटी स्टेक लेके रखा है और एकदम कंसिस्टेंटली सेम है। जैसे कि रिसेंटली कुछ क्वार्टर में अगर हम बात करें 69.22% करके है। एफआईएस हमने देखा आमतौर पे आपके छोटे कंपनी में ना उतना निवेश नहीं करते, मतलब एफआईएस का मतलब जो मोस्टली इंटरेस्ट रहता है वो बड़े कंपनी के ऊपर रहता है। बट यहाँ पे छोटे कंपनी होने के बावजूद भी एफआईएस ने देखिए लगभग 3-3, 4-4% करके स्टेक लेके रखा है। हाँ, भले ही थोड़ा बहुत पिछले 2-3 क्वार्टर में ड्रॉप हुआ, वो तो साफ दिख रहा है क्योंकि गिरावट हो रहा है शेयर में, तो एफआईएस की ड्रॉप हुआ है, मतलब एफआईएस की स्टेक फॉल किया है, ठीक है। पर डीएस दूसरी तरफ देखिए 7% से बढ़ा के 7.5% कर दिया। पब्लिक की स्टेक भी ठीक ठाक है, लगभग 19.5% से थोड़ा सा इंक्रीज होकर 20% का राउंड हुआ। बहुत ज्यादा पब्लिक शेयर होल्डर भी नहीं है, अगर आप देखेंगे कितना 36,000 के आसपास है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा एक मतलब फंडामेंटल जिसको आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग कंपनी। अच्छा, डेट की स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। डेट की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी फैक्ट है कि कंपनी के हाथ में इमीडिएटली कैश नहीं है। अब कंपनी को इतना बराबर ऑर्डर मिला तो आई थिंक कि कैश तो आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो 9.92 करोड़ की कैश में बैठा है और डेट है कंपनी को 120 करोड़, जो कि कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन के अनुसार मैं कहूंगा ठीक ठाक है, डिसेंट डेट है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है और बहुत खुश होने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा डेट है। तो दोस्तों आप खुद बताइए आपको कैसा लगा इस कंपनी के बारे में, जो भी आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छा, वैसे आज शेयर में कारोबार कैसा था, 66 लाख की वो शेयर ट्रेड हुआ ही देखिए, बट डिलीवरेबल परसेंटेज उतना बढ़िया नहीं था। डिलीवरी रेट एक्चुअली आज काफी कम था, 12.45% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला आज, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताना। अब जो हमेशा आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जानकारी पर्पस या इन्फॉर्मेशन पर्पस लीजिए, ताकि आपको खुद जब स्टडी करेंगे एकदम स्मूथ हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है चीज। अच्छा, ये तो हो गया दोस्तों इस शेयर के बारे में। चलिए अब वीडियो को वाइंड अप करने से पहले ना एक और बढ़िया जानकारी आपको मैं देता हूँ। अभी अभी कुछ टाइम पहले यूएस मार्केट ओपन हुआ और गेस व्हाट, यूएस मार्केट ओपन होते ही ये देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन 0.47% ऊपर, और वेट ये देखिए नैस्डैक की पोजीशन 0.98% ऊपर। अब दोस्तों याद रखना गिफ्ट निफ्टी भी चल चुका है, गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर पहुंच चुका है। तो आशा रखता हूँ अगर सब कुछ ऐसा ही बढ़िया रहा तो सोमवार एक और धमाका हो सकता है। तैयार हो जाइए क्योंकि एफआईएस की बैक टू बैक फ्लो हो रहा है, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था ना कि देखिए कंसिस्टेंट एफआईएस की फ्लो चाहिए एक्चुअली मार्केट में, ठीक है। और वो आ रहा है पिछले 3 दिन, अभी आज भी आ चुका है, जो कि हम इस बारे में आज रात की दोस्तों 10:30 वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, मिस मत करना। और दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो
बाद में आप लोग भी भूल जाते हो, ठीक है। तो और कोई आपका कन्फ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।